ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मंडे, फीलिंग फ्रेश। संडे को रेस्ट किया और आपने भी टेस्ट दिया। मैंने रेस्ट किया, आपने टेस्ट दिया। और आज टेस्ट के बाद आपका मंडे है और मेरा रेस्ट के बाद। तो आज हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज का टॉपिक है लिगेंड्स। तो लिगेंड्स जब तक नहीं आते हैं तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आज से हम शुरू करेंगे लिगेंड्स की प्रैक्टिस और लिगेंड का क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिगेंड्स? तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या होंगे? सो गाइज, लिगेंड, ये स्क्रीन आपको दिखता होगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6। अब ये कॉम्प्लेक्स में ये जो स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में यहाँ पे मेटल कौन है? तो हमारा मेटल आयन जो है वो Fe है। मेटल आयन कौन है? Fe। अब ये Fe जो मेटल आयन है उसके वैकेंट ऑर्बिट, मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिट, यानी कि मेटल आयन के पास शायद पीछे d ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल, जो कि वैकेंट है। कैसे है? वैकेंट, खाली खाली से है। तो वो खाली खाली से ऑर्बिट में ये जो साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करता है। समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? साइनाइड के हैं। किसके हैं? साइनाइड के हैं। तो यहाँ पे जो मेटल आयन है Fe की जो वैकेंट ऑर्बिट है, Fe की वैकेंट ऑर्बिट, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से डोनेट होते हैं? Cn की तरफ से। और Cn ने Fe के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 आप फिर से रिपीट करना। जब कोई शेयरिंग वाला बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, जब चलो कोई बिजनेस में भी शेयरिंग होता है तो जो दो पार्टनर है उनका 50-50% पार्टनरशिप होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा शेयरिंग होता है कि Fe पूरा वैकेंट होगा, Fe के ऑर्बिटल में कुछ नहीं होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन साइनाइड के होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो पूरा डोनेशन दे रही है और सामने वाला पूरा खाली है। तो वैसा जो शेयरिंग है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये जो 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड है, उसने Fe के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाए हैं। Fe के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। यानी कि Fe को साइनाइड ने डोनेट किया है। फिर से समझना कि यहाँ पे सेंट्रल एटम Fe है। Fe को डोनेशन दिया Cn- ने, यहाँ से भी Cn- ने डोनेशन दिया। Cn- का डोनेशन, Cn- का डोनेशन, Cn- का डोनेशन और Cn- का डोनेशन। तो जितने भी साइनाइड है सबने एक इलेक्ट्रॉन पेयर Fe को डोनेट किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर Fe को डोनेट किया। तो यहाँ पे एक्सेप्टर Fe है। Fe ने एक्सेप्ट किया, Cn ने डोनेट किया।
तो यहाँ पे जो डोनेट करता है, जो डोनेशन देता है, उसको हमको लिगेंड बोलना है। तो अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें साइनाइड लिगेंड है। सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है कोबाल्ट Na3 ट्वाइस Cl2 SO4, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट। मेटल आयन कौन है? ये वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट मेटल आयन है। तो ये कोबाल्ट को कौन डोनेशन दे रहा है? तो अमोनिया, मतलब 2 यहाँ पे अमोनिया है जिसने इसको डोनेशन दिया, 2 क्लोराइड है जिसने डोनेशन दिया, और 1 सल्फेट है जिसने कोबाल्ट को डोनेशन दिया। तो सब तीनों ने मिलके कोबाल्ट को डोनेट किया, तीनों ने मिलके कोबाल्ट को डोनेट किया। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो लिगेंड्स हैं, अमोनिया, फिर क्लोराइड, फिर सल्फेट। तो ब्रैकेट के अंदर ये मेटल आयन के साथ जो भी नेगेटिव आयन है या फिर पॉजिटिव आयन है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उन सबको हम लिगेंड बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन को जो भी लोग डोनेशन देते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब लिगेंड की बात की जाए तो लिगेंड्स का डेफिनेशन देखो कि लिगेंड्स आर एटम, लिगेंड्स आर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मे बी इट इज क्लोराइड हो तो ये सिर्फ एटम है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं अमाइन है तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पे एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो लिगेंड्स आर एटम or a group of atoms that donates an electron pair, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करेगा, और वो किसको? तो मेटल आयन को, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा, वो है लिगेंड्स। तो अगेन डेफिनेशन, लिगेंड्स आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that donates an electron pair to the central metal ion। फिर से एक बार समझो, चलो मेरे पास कोई कंपाउंड है NiCO4, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लिगेंड का जब क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो मेरा एक लेक्चर होगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इस पे भी पूरा लेक्चर मैं देने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे NiCO4, तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन है? तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास निकल है, निकल। तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, और ये सेंट्रल मेटल आयन को डोनेशन किसने दिया? तो CO ने। CO क्या है? कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किए, तो ये जो CO है वो लिगेंड है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लिगेंड। तो यहाँ पे फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि लिगेंड्स आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट donates an electron pair to the central metal ion। सपोज मैं अमोनिया की बात करूं, सबको फॉर्मूला पता है ना अमोनिया का। नींद से भी उठा के कोई बोले ना बेटा अमोनिया बोल, तो फट से बोल दोगे NH3, और जैसे ही बोलते हो वैसे लिखो तो पता चले कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर, लोन पेयर क्या है? जो एक्स्ट्रा पेयर है मेरे पास, जो मैंने बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं किया है। आई एम नॉट यूजिंग इन बॉन्ड,
सो यहाँ पे अमोनिया के पास जो एक्स्ट्रा पेयर पड़ा है वो लोन पेयर है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। तो अमोनिया अगर किसी को गिफ्ट करता है, ये वाला पेयर, अमोनिया ये वाला पेयर किसी को गिफ्ट करता है, तो यहाँ पे कौन से एटम के ऊपर से गिफ्ट हुआ, कौन से एटम, अमोनिया तो पूरा NH3 है ना, लेकिन कौन से एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन गिफ्ट किया, तो वो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। तो जिस एटम से डोनेशन होने वाला है, यानी कि जो एटम डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये है नाइट्रोजन। और उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको बोलना है कोऑर्डिनेशन साइट। इसको क्या बोलना है? कोऑर्डिनेशन साइट। यानी जिस एटम के ऊपर से डोनेशन होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन साइट। तो यहाँ पे अमोनिया के अंदर कोऑर्डिनेशन साइट नाइट्रोजन है। अमोनिया के ऊपर कोऑर्डिनेशन साइट कौन है? नाइट्रोजन। यानी कि जिस एटम से डोनेशन होने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन साइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे बेसिकली लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू मेन 2 कैटेगरीज। तो मेन 2 कैटेगरीज कौन सा है, तो यह है अपना फर्स्ट वाला कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई 3 कैटेगरीज में कर सकते हो आप। जैसे एनायोनिक, एनायोनिक लिगेंड, कैटायोनिक लिगेंड, और दोनों में से न एनायन है न कैटायन है, तो वो है न्यूट्रल लिगेंड। वो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। बच्चों फिर से समझना कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है उसके हिसाब से लिगेंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एनायन, कैटायन और नॉन आयन। आपको सबको पता है ना अब तो एनायन क्या है। तो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन, कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, और न्यूट्रल यानी जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे एनायोनिक लिगेंड कौन है, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, एमिडो, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड हैं। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो होते हैं एनायोनिक लिगेंड, वो होते हैं एनायोनिक लिगेंड। लेकिन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड है कोई, तो हाँ NO प्लस और NO2 प्लस। यहाँ पे NO प्लस नाइट्रोजोनियम और नाइट्रोनियम, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड है, यानी कि कैटायोनिक लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे CO, NO, अमोनिया, H2O, ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न कैटायन है न एनायन है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो फिर से एक बार टॉपिक क्या था हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड अगेन दे categorized in main 3 categories: anionic ligand,
कैटायोनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे एनायोनिक लिगेंड क्या है, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो एनायोनिक, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायोनिक, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो है न्यूट्रल लिगेंड्स। अब नेक्स्ट सेकेंड थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो ये डेंटिसिटी का मतलब क्या, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ डोनर एटम सिर्फ 1 है तो वो है मोनोडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एमोनिया लिख दूं, एमोनिया, तो एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा पेयर पड़ा हुआ है, तो एमोनिया के अंदर डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम डोनर नहीं है। तो जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर होता है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा 2 डोनर होंगे, यस। देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH2CH2 NH2NH2, तो यहां पे मेरे पास 1 and 2 डोनर है, देयर आर 2 डोनर्स, सो इट इज डाइडेंटेट। जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं वो डाइडेंटेट, जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा वो मोनोडेंटेट, जिसके पास 2 है वो मतलब मोर देन 1, जिसके पास डोनर एटम सिंगल है वो मोनोडेंटेट, या तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट, और जिसके पास मोर देन 1 वो है पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट में अगर 2 डोनर है तो डाइडेंटेट, 3 डोनर है तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर है तो टेट्राडेंटेट, 5 डोनर है तो पेंटाडेंटेट, 6 डोनर है तो वो हेक्साडेंटेट। और मोनोडेंटेट जो होते हैं इसमें एम्बाइडेंटेट और ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहाँ पे अब ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो हम एनलार्ज करके जूम करके पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे मोनोडेंटेट यानी कि यूनिडेंटेट लिगेंड से, और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे लिगेंड्स मुझे आपको पढ़ाने हैं, और वो एक लेक्चर में कवर नहीं होने वाले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में हाँ ओ सिट मैंने तो रब कर दिया, अब वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट, अभी जो मैं आपको क्लासिफिकेशन करवाने के लिए जा रही हूँ उसमें टेबल आपकी बुक में नहीं है, सो आपको कंपलसरी सब बच्चों को लिखना है, लिखते जाना मेरे साथ, फिर बोलना मत कि हमने लिखा नहीं कुछ, तो लिखते जाओ सब बच्चों। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट किसको बोलेंगे बच्चों, तो दिस लिगेंड है, दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स है ओनली 1 डोनर एटम, जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है उसको यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब उसका लिस्ट बना देते हैं क्योंकि हमको IUPAC नेम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पढ़ने हैं। जब तक आप लिगेंड को नहीं जानते हो तो IUPAC नेम्स कैसे लिखोगे, तो आपको सबको लिखना है नोटबुक में। यूनिडेंटेट सबसे पहले यूनिडेंटेट नेगेटिव आयन यानी
एनायोनिक लिगेंड जो है वो लिखने हैं और जिसके ऊपर का चार्ज जनरली -1 होगा। एक मिनट होल्ड करना। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिडेंटेड नेगेटिव आयन यानी कि एनायोनिक लिगेंड्स मैंने लिखे हुए हैं, एनायोनिक लिगेंड्स। अब ये जितने भी एनायोनिक लिगेंड्स है आप उसका लिस्ट अपनी नोटबुक में रखें ताकि ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब OH माइनस, तो OH माइनस जो लिगेंड है उसको बोलना क्या है, तो ये है हाइड्रोक्सो। ये कौन सा लिगेंड है? हाइड्रोक्सो। OH माइनस वैसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे OH माइनस को हाइड्रोक्साइड नहीं बोलना है, हाइड्रोक्सो बोलना है। तो OH माइनस हाइड्रोक्सो। फिर जनरली F माइनस, तो F माइनस को क्या बोलेंगे हम? तो फ्लोरीन है, तो ये फ्लोराइडो। ये कौन सा है? फ्लोराइड, तो फ्लोराइडो। ये हो जाएगा आपका क्लोराइडो। ये आयोडाइडो, ये ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। जनरली हम इसको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वैसा बोलते हैं, लेकिन जब ये एज अ लिगेंड होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो हम इनको अकॉर्डिंग टू IUPAC रूलिंग हम इनको फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो। अब Cn माइनस और Nc माइनस, तो Cn माइनस सबको पता है ना, साइनाइडो और आइसो, साइनाइडो और साइनो भी इसको बोलते हैं, दोनों नाम इसके लिए वैलिड है, साइनाइडो और साइनो। अब ये Cn माइनस और ये Nc माइनस, Cn माइनस और ये Nc माइनस। तो यहाँ पे आपको समझना है एक्स्ट्रा एक थियरी, एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसा भी मैंने क्लासिफिकेशन में लिखा था, एम्बाइडेंटेड लिगेंड। तो एम्बाइडेंटेड क्या होता है? तो अब सबको पता है, जैसे कोई कंपाउंड है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक होती है तो हम इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, या कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक कैरेक्टर हो वो एसिडिक, जिसके पास बेसिक नेचर हो वो बेसिक। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, तो उसके पास दोनों कैरेक्टर है, वो एसिडिक भी है वो बेसिक भी है, तब हम उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक। वैसे ही अब फ्रॉग की बात करो तो जो फ्रॉग है वो पानी में भी जिंदा रह सकता है, वो मतलब बिना पानी के भी रह सकता है। तो जो अर्थ की सरफेस पे भी टिक जाता है, जो पानी में भी रह सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पता ही है। वैसे ही जो 2 एटम से डोनेट कर पाता है, जो 2 मुंह वाला सांप है ऐसा समझो, तो यहाँ पे एम्बाइडेंटेड यानी कि जिसके पास 2 एटम ऐसे हैं जहां से वो डोनेट कर सकता है, उसको एम्बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले आपको इसमें से इन दोनों की बात करूं। चलो, एम्बाइडेंटेड ये SCN माइनस की मैं बात करूं, तो उसके पास डोनेशन के लिए वो सल्फर साइट भी यूज कर सकता है और वो नाइट्रोजन साइट भी यूज कर सकता है। यानी कि ये सल्फर साइट से भी डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन साइट से भी डोनेट कर सकता है। चलो, सल्फर साइट से अगर ये डोनेट करता है, सल्फर की साइड से डोनेट करता है, तो सल्फर, फिर S, ये SCN, ये हो गया SCN, यानी कि SCN साइनाइड तो है ये,
अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा है, यहाँ पे वो सल्फर एटम जो है, वो सल्फर एटम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका डोनेशन मेटल के साथ होगा। मतलब सल्फर साइड यानी सल्फर मेटल को डोनेट करता है, सल्फर मेटल को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन सल्फर से मेटल को डोनेट होते हैं, तो ये है HCN-। तो सल्फर ने मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाई, तो ये है अपना थायोसाइनेटो S से लिंक हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे? थायोसाइनेटो S। लेकिन कहीं सल्फर के बदले नाइट्रोजन एटम से डोनेट होता है, तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, वो डोनेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला पेयर वो मेटल को डोनेट करेगा। तो ये वाला पेयर जो नाइट्रोजन से डोनेशन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ कोऑर्डिनेशन साइट बिहेव करता है, यहाँ पे सल्फर एज अ कोऑर्डिनेशन साइट है HCN-। तो S भी डोनेट कर सकता है, N भी डोनेट कर सकता है। अगर मैंने S साइट यूज की तो HCN, उसमें से S ने डोनेट किया, यहाँ पे N साइट NCS मैंने N से डोनेट किया, तो ये हो गया थायोसाइनेटो N। ये है थायोसाइनेटो S, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको, ये ऐसे ही। तो ये है थायोसाइनेटो S और ये है थायोसाइनेटो N। थायोसाइनेटो S और ये थायोसाइनेटो N, यानी कि इसको आइसो थायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं। ये है साइनेटो यानी कि HCN-, ये है साइनेटो और ये है NCS- यानी आइसोथायो। ये उससे उल्टा है, ये इससे उल्टा है, ये वाला इससे उल्टा है, तो ये साइनेटो, तो ये आइसोसाइनेटो। तो इसको आइसोथायोसाइनेटो नहीं बोलना है अगर, तो ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए IUPAC रूलिंग के हिसाब से ये थायोसाइनेटो S और ये थायोसाइनेटो N, तो जो दो एटम से डोनेट करेगा उसको एम्बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, एम्बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम मैं CN- की बात करूं, CN- की बात की जाए तो ये जो CN- है उसके पास भी दो साइट है, दो साइट। ये कार्बन साइट से भी डोनेशन कर सकता है और ये नाइट्रोजन साइट भी यूज कर सकता है। अगर यहाँ पे CN2 मेटल बॉन्ड यानी C2M बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ये C साइट और ये N2M बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ये N साइट, यानी कि यहाँ पे CN- और NC- दोनों ही हो सकते हैं। तो ये अगर साइनेटो है, सॉरी साइनाइडो है तो ये हो गया आइसोसाइनाइडो। ये साइनाइडो है तो ये है आइसोसाइनाइडो। तो ये साइनाइडो नहीं बोलते हो और आप साइनो बोलते हो तो ये हो जाएगा आइसोसाइनो। तो साइनाइडो और साइनो, आइसोसाइनाइडो और आइसोसाइनो। तो ये भी एम्बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि दोनों साइड से डोनेशन कर सकता है। तो यहाँ पे साइनाइडो और साइनो और ये है आइसोसाइनाइडो और आइसोसाइनो, या फिर साइनाइडो C और साइनाइडो N, साइनाइडो C और साइनाइडो N भी बोल सकते हैं। NH2- को एमिडो बोलना है, एमिडो। NH2- यानी एमिडो। NO3- यानी नाइट्रेट आयन है
माइनस यानी नाइट्रेट आयन, तो ये है नाइट्रेट O, बट अगेन NO2 माइनस, इट इज ऑल्सो एम्बाइडेंटेड। ये क्या है? एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ये दोनों साइड से ये आपको काट सकता है। ये स्नेक काफी लंबा है, इसके दो मुंह हैं, एक वो यूज करता है एन साइट, दूसरा ये यूज करता है ओ साइट। अगर एन साइड से डोनेशन हुआ तो एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये NO2 माइनस है। एन के ऊपर से डोनेशन हुआ मेटल को, और यहाँ पे वो ओ से, ओ सिंगल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड ओ, ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को। देखो ये एन से डोनेशन हो रहा है, ये ओ से डोनेशन हो रहा है, तो ये है अगर एन साइड तो NO2 माइनस, और अगर ओ साइड तो ONO माइनस। एन साइड तो NO2 माइनस, ओ साइड तो ONO माइनस। अब इसको क्या बोलना है? तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, और इसको बोलना है नाइट्राइटो O। ये नाइट्राइटो N, ये नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N और ये नाइट्राइटो O। या पहले जो ओल्ड मेथड थी, इसमें NO2 वाले को नाइट्रो भी बोलते थे, ये नाइट्रो और ये नाइट्राइटो वैसा बोलते थे। O वाला नाइट्राइटो और N वाला नाइट्रो, लेकिन अब चेंज कर दिया, नाइट्राइटो O, सॉरी नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O दोनों को नाइट्राइटो बोलना है, लेकिन साइट मेंशन करना है सिर्फ ब्रैकेट में। तो नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। अगर वो O नाइट्राइटो होगा तो ऐसे ही लिखा होगा, ONO ही लिखा होगा, और नाइट्राइटो N होगा तो NO2 लिखा होगा। तो ये भी एम्बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि NO2 माइनस 1 के लिए आप लिख दो नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख दो। चलो बच्चों, नेक्स्ट ये एसीटेटो है। एसीटेट आयन से जो निकलता है वो एसीटेटो, और एसीटेट के लिए हम AC यूज कर सकते हैं, तो ACO माइनस, वैसे इसको लिखते हैं ACO माइनस लिखा है तो वो एसीटेटो है, वो समझ लेना। ये है ऑक्सो, भले चार्ज -2 है लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सो। ये सल्फाइड, दोनों के चार्ज -2 है, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये यूनिडेंटेड है। तब भी वो MCQ में आपको पूछेंगे ये लोग कि फॉलोइंग व्हिच लिगेंड इज यूनिडेंटेड, और उस वक्त आप चार्ज देख के ऐसा सोचोगे कि ये तो डाइडेंटेड है, तो नहीं, भले चार्ज 2, 3 दिख रहा है लेकिन ये सारे यूनिडेंटेड हैं। तो ऑक्सो, सल्फाइड, नाइट्राइडो, नाइट्राइट है ये, नाइट्राइड, तो ये नाइट्राइडो हो गया, नाइट्राइडो। ये है साइनेटो, CNO माइनस साइनेटो, SCN माइनस, तो ये है थायो साइनेटो, और ये भी है थायो साइनेटो। ये थायो साइनेटो S है, ये थायो साइनेटो N है। तो ये हो गए जितने भी यूनिडेंटेड लिगेंड थे उसका लिस्ट। फिर से एक बार रिवाइज कर लो आप। OH माइनस यानी हाइड्रोक्सो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, एमिडो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, और ये नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। फिर यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था ना नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O,
ये एसीटेटो, इसके जैसा सेम फॉर्मेटो भी आ सकता है, ये फॉर्मेटो है, फॉर्मिक एसिड से मिलेगा फॉर्मेटो। यहाँ पे ऑक्सो, सल्फाइड नहीं, सल्फाइड नहीं, सल्फाइडो है, सल्फाइडो, ये ऑक्सो है, सल्फाइडो, नाइट्राइडो, साइनेटो, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन। तो ये हो गए सारे यूनिडेंटेड लिगेंड। अब हमें रोज करने वीडियो में, ओके। अब इसके पहले जो लिस्ट था वो था यूनिडेंटेड नेगेटिव आयन जिनका चार्ज था -1। अब ये है यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज 0 कंसीडर करना है, 0 इलेक्ट्रिक चार्ज 0 कंसीडर करना है, वो है यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब सबका नाम आपको लिखना है बच्चों। तो इसमें H2O, आपको H2O को देखो ना, तो उसमें लोन पेयर जो है वो 2 लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके पास तो 2 लोन पेयर है, लेकिन नहीं, तो भी एक ही एटम है जो डोनेट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, यानी कि ये यूनिडेंटेड है। 2 देख के आप मत सोच लेना ये डाइडेंटेड है। और H2O को लिखना है एक्वा, एक्वा, पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, तो H2O यानी एक्वा। यहाँ पे एमोनिया NH3 यानी एमाइन, डबल एम लिखना है, डबल एम, एमाइन, एमाइन, तो NH3 यानी एमाइन। CO यानी कार्बोनिल, कार्बोनिल आप लिखोगे। यहाँ पे नाइट्रोसिल, NO जो है वो नाइट्रोसिल, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइट नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनेशन साइट कार्बन, यहाँ पे डोनेशन साइट नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेट साइट जो बोलते हैं जिससे डोनेट होने वाला है, यहाँ पे है CH3NH2 यानी कि मिथाइल एमाइन। यहाँ को डबल एम नहीं लिखना है, डबल एम, एमाइन यहाँ पे सिंगल एम लिखोगे, यहाँ पे एमाइन डबल एम लिखोगे आप। ये डिफरेंस आप याद रखना। ये है C5H5N यानी कि बेंजीन का जो रिंग है C6 होता है, लेकिन एक इसमें नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे C6 बेंजीन का पूरा रिंग, लेकिन एक नाइट्रोजन होगा और उस पे ये लोन पेयर होगा। बाकी का सब चीजें तो सेम बेंजीन जैसे ही, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है, मतलब ये जो है वो है C5H5N, भूलना मत हो, C5H5N, और ये है पीरिडीन, पीरिडीन। और इसका शॉर्ट जैसे हम आपको पता है ना, अमीनो एसिड पढ़े थे, तो अमीनो एसिड में ग्लाइसिन के लिए ग्लाइ लिखते थे, एलेनिन के लिए ऐसे शॉर्ट 3 लेटर वर्ड भी थे, 1 लेटर वर्ड भी थे। वैसे ही ये जो लिगेंड्स है उसके शॉर्ट नेम है PY, तो कहीं पे वो डायरेक्टली PY लिख देगा, PY सीधा लिखा हुआ होगा, तो वहां आपको समझना है कि PY क्या है। तो PY यानी पिरिडीन। पिरिडीन कैसा होता है, तो C5H5N पिरिडीन, और यहाँ पे वो बेंजीन का रिंग, सिर्फ बेंजीन का रिंग, और एक इसमें नाइट्रोजन, ये पिरिडीन है, और इन सबका इलेक्ट्रिक चार्ज 0 है। तो ये सारे हैं यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये सारे क्या है बच्चों, यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ये सारा जो लिस्ट है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो आप इसको अच्छे से लिखो वरना चैप्टर लर्न नहीं होगा। चलो, यूनिडेंटेड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, अमाइन के बाद यूनिडेंटेड पॉजिटिव आयन, यूनिडेंटेड पॉजिटिव आयन लिगेंड, जिसका
इसका चार्ज होगा पॉजिटिव, यानी मैंने पढ़ाया है ना अभी थोड़ी देर पहले कैटायोनिक लिगेंड, तो ये है कैटायोनिक लिगेंड। और कैटायोनिक लिगेंड यूनिडेंटेड पॉजिटिव दो है हमारे पास, NO प्लस और NO2 प्लस, तो ये है नाइट्रोजोनियम, नाइट्रोजोनियम है नाइट्रोजोनियम, तो NO प्लस यानी नाइट्रोजोनियम। डिफरेंस देखना बच्चों, हमने अभी अभी NO लिखा था, तो NO यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो NO यहाँ पे है नाइट्रोसिल, अगर वो एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो नाइट्रोसिल है, तो उसका चार्ज आपको 0 कंसीडर करना है। और यहाँ पे NO एज अ कैटायन भी हो सकता है, वो कैटायोनिक भी होता है, तो वो NO प्लस होगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजोनियम, और उसका चार्ज आपको कंसीडर करना है +1। तो यहाँ पे सिर्फ NO लिखा रहेगा, तो NO के लिए आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे, NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ नाइट्रोसिल हैविंग चार्ज 0, और NO एज अ कैटायोनिक स्पीसीज NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन चार्ज +1 भी होगा। सो गाइस मैम स्क्रीनशॉट ले लो ना। ओके, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाली है। ले लिया, डन, ओके। तो NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल नाइट्रोसिल चार्ज 0, NO एज अ कैटायोनिक स्पीसीज NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन चार्ज +1, ठीक है ना। तो चलो ये +1 चार्ज वाले हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो आज स्टूडेंट्स देखा आपने